ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर वैंग की टीम की एक मेंबर जलकर मर चुकी थी, जिसकी वजह से मास्टर लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि इसे इतनी सी भी समझ नहीं है कि अगर ये अपने जलते हुए पेट को ऐसे अपने स्पिरिचुअल सी में लेकर जाएगी तो उसकी वजह से ये भी जलकर मर जाएगी। मास्टर लियो भी वैंग से कहते हैं, अगर बेटा तुम ये मैच हार गए ना तो फिर मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वैंग अपने मास्टर को तसल्ली देते हुए कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करें, अभी तक ये मैच खत्म नहीं हुआ, मैं ये मैच नहीं हारूंगा। तो अब वैंग मूयान की फॉक्सी को मारने के लिए एक प्लान सोचता है और अपने टीम मेंबर्स को कहता है, विंड डीमन को आगे भेजते हुए मूजी के ऊपर एक खतरनाक और जानलेवा हमला करके उसे जान से मार डालो। जिस पर वो टीम मेंबर ऐसा ही करता है और अपने विंड डीमन के थ्रू बुरी तरह से फॉक्सी को मारने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फॉक्सी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। फॉक्सी को इस तरह से पीटते हुए देखकर लॉर्ड लियो काफी खुश हो रहे होते हैं। उनकी खुशी तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जबकि हम देखते हैं कि हमारा हीरो मूयान वो तो मूजी की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ही तड़प रहा होता है और उसे बुला रहा होता है, मूजी क्या तुम खड़ी हो पाओगी। हम देखते हैं कि मूजी की हालत काफी खराब थी, वो बेचारी तो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। तभी वो देखती है कि इवल डार्क डीमन उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो पूरी जान लगा देती है और खड़ी हो जाती है। मूयान मूजी को ऐसे खड़ा हुआ देखकर उससे कहता है, पहले तुम इस विंड डीमन को ठिकाने लगाओ क्योंकि ये अभी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। जिस पर मूजी ऐसे ही करती है और मुश्किल से खड़े होते हुए दौड़ लगा देती है और विंड डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तो वैंग की टीम का वो मेंबर जिसका ये विंड डीमन था वो वैंग से कहता है, तुम अपने इवल डार्क डीमन से मेरे विंड डीमन को प्रोटेक्ट करो ताकि मैं इस मूजी को खत्म कर दूं। जिस पर वैंग उससे कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ो और उस पर हमला करके उसे मारो, डिफेंस मुझ पर छोड़ दो। अब विंड डीमन मूजी पर हमले कर रहा था और डार्क डीमन मूजी के हमलों से विंड डीमन को प्रोटेक्ट कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इवल डीमन तो डिफेंस के साथ साथ मूजी पर हमले भी कर रहा था, डिफेंस प्लस अटैक, जिनसे मूजी बड़ी मुश्किल के साथ बच रही थी। पर इसी दौरान वो इंजर्ड भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा वीक हो जाती है। मूजी को इस तरह से इंजर्ड हुआ देखकर वैंग तो काफी खुश हो जाता है और कहता है, अब ये फोक्स अपना फ्लेम ओरा रिलीज नहीं कर पाएगी, इसी वजह से मेरे डार्क डीमन को भी इससे कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए वैंग अपने डार्क डीमन से मूजी पर हमला करवाने लगता है, जिनसे मूजी बड़ी मुश्किल से बच रही थी। कि इसी दौरान विंड डीमन भी उस पर हमला करने लगता है। अब ये दोनों मिलकर मूजी पर हमले कर रहे थे, जिसकी वजह से मूजी के लिए इन दोनों से बच पाना मुश्किल था और वो इन दोनों के हाथों बुरी तरह से पीट जाती है। मूयान मूजी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और गुस्से में कोई ना कोई आइडिया सोच रहा था कि मैं इन दोनों डीमंस को कैसे ठिकाने लगाऊं। और ये चीज लॉर्ड काओयी नोटिस कर लेते हैं, इसीलिए वो अपने मेंटल सप्रेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मूयान के लिए खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा था। कि तभी इतने में वहां पर बादल झड़ जाते हैं और मून नजर आता है। तो मूयान फॉक्सी से कहता है, फॉक्सी यही हमारा चांस है। मूजी भी मून की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए खुद को हील कर लेती है और फिर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इन दोनों डीमंस के ऊपर हमला करने लगी थी। और हम देखते हैं कि इस दौरान मूजी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अपने एक ही हमले में इन दोनों डीमंस को एक साथ मार डालती है। मूजी की इतनी ज्यादा स्पीड और पावर को देखकर तो यहाँ पर मौजूद हर कोई बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। सारी ऑडियंस, सारे एल्डर्स, उन लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद भी कोई डीमन बीस्ट ऐसा कर सकता है। जबकि मूयान खुश होते हुए मूजी से कहता है, हमने कर दिखाया। ऑडियंस में मौजूद लोग भी मूजी की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, इसने अपने से ज्यादा पावरफुल 10 डीमन बीस्ट को अकेले ही हरा दिया। ये मूनलाइट फोक्स तो बहुत ही ज्यादा फियर्स है और ये अटैक और डिफेंस दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी बैटलफील्ड के ऊपर लगी हुई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं हटती, जिसकी वजह से मूजी अब बैटलफील्ड के अंदर जाकर ही आराम से बैठ जाती है और इस शील्ड के हटने का इंतजार करने लगती है। ये सब देखकर मूयान मूजी के लिए काफी परेशान हो रहा था, जबकि उसके पीछे खड़ी हुई उसकी रूममेट जिया उसके बारे में सोच रही होती है। मूयान, तुम दोनों ने खुद को प्रूव कर दिया है कि इस कंपटीशन में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो और अब मुझे लगता है कि वो काओयी तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड काओयी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने पास बैठे हुए लॉर्ड लियू से कहते हैं, लॉर्ड लियू अपना प्रॉमिस मत भूलना, चूमू की लिटिल फॉक्स अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं कि लॉर्ड लियो को उसकी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में टेबल को पीटते हुए खड़े होते हैं और अपनी टीम से कहते हैं, तुम सभी यूजलेस हो, अब तुम लोगों को बिना तुम्हारे सोल पेट्स के जिंदा रखने का क्या फायदा। इसीलिए जल्दी से अपने नाइटमेयर डीमंस को बाहर निकालो और फाइट कंटिन्यू करो, अदरवाइज यहाँ पर मरो। ये कहते साथ साथ उन्होंने अपना वुल्फ डीमन बीस्ट उन बच्चों के पास भेज दिया था उन्हें जान से मारने के लिए। वैंग तो उस डीमन बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो पीछे हटते हुए कहता है, मास्टर हम अभी सिर्फ सोल डिसाइबल्स हैं, हम नाइटमेयर डीमंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर मास्टर का खतरनाक डीमन वुल्फ वैंग को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वैंग कहता है, रुको रुको, मैं समझ गया,
मैं अभी अपने डीमन नाइटमेयर को समन करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मास्टर का डीमन वुल्फ थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया था। अब वैंग खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है, मैं तो ये पहले से ही जानता हूँ, डीमन पैलेस वाले वीक लोगों को अपने पास नहीं रखते। अगर तुम वीक हो तो तुम मारे जाओगे। ये सब कहने के बाद वो अपने नाइटमेयर डीमन को बैटलफील्ड में ले आता है, जो वहां पर आते ही अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी एनर्जी को बाहर निकलता हुआ देखकर मुयान कहता है, ये तो स्टेज 2 का नाइटमेयर डीमन है। उस नाइटमेयर डीमन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर लॉर्ड काओ भी काफी खुश हो जाते हैं कि अब ये मुयान और इसकी फॉक्स नहीं बच सकेंगे। मुयान भी मूजी के लिए परेशान होने लगता है कि अब ये इसका सामना कैसे करेगी, जबकि हम देखते हैं कि मूजी तो फाइट के लिए रेडी हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर उस नाइटमेयर डीमन के ऊपर हमला करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो नाइटमेयर डीमन तो बड़ी आसानी से मूजी को एक झटके में ही साइड पे गिरा देता है और उसकी ये हिट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि मूजी बेचारी तो अनकॉन्शियस हो गई थी और साथ ही साथ वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर मुयान बेचारे की तो हालत खराब हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं मूजी को नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए वो मूजी के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करने लगता है कि कैसे उन्होंने साथ मिलकर ट्रेनिंग की, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और कैसे उसने इससे प्रोमिस किया था कि वो दोबारा उसके सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देगा और हम एक साथ मिलकर फाइट करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी बातें सोचते हुए मुयान अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्से को लिए हुए था लॉर्ड काओजी के लिए। जबकि हम देखते हैं कि लॉर्ड काओजी ये सब देखकर मजे लेते हुए कहते हैं, गो टू हेल लिटिल फॉक्स। मुयान का गुस्सा अब इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो लॉर्ड काओजी के सप्रेशन की फिक्र ना करते हुए अपनी पूरी जी जान लगा देता है और उससे निकलने लगता है। पर हम देखते हैं कि लॉर्ड काओजी की मेंटल सप्रेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उसके लिए इससे निकल पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। पर मुयान भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। वो मूजी के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करता रहता है और जितना ज्यादा हो सके इस मेंटल सप्रेशन से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। मुयान को इतना ज्यादा सफर करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन उसकी हेल्प करने को तैयार हो चुका था और वो मुयान की बॉडी के साथ मर्ज होकर लॉर्ड काओ की मेंटल सप्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो लॉर्ड काओ बेचारे की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी कि ये कैसे हो गया। अब क्योंकि मुयान मेंटल सप्रेशन से आजाद हो चुका था तो वो अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर सकता है और इसी के साथ साथ उसके पास व्हाइट आई डीमन की पावर्स भी हैं। तो वो अपने एक ही पंच से बैटलफील्ड के ऊपर लगी हुई पूरी की पूरी शील्ड को एक झटके में तोड़ देता है और भागकर मूजी के पास आकर उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेता है कि ये तुम्हारी क्या हालत हो गई। अब एक तरफ तो मुयान को मूजी को संभालना था, जबकि उसके सामने अभी भी नाइटमेयर डीमन खड़ा हुआ था जो कि उस पर हमला करके उसे जान से मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। बाहर बैठी हुई सभी ऑडियंस काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि अब ये क्या करेगा कि तभी हम देखते हैं मुयान की बॉडी पर व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन हावी होने लगता है। व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को बाहर आता हुआ देखकर वैंग और लॉर्ड लियो का डीमन वुल्फ भी डरते हुए पीछे हटने लगे थे। चीफ भी एक झटके के साथ खड़े होते हुए कहते हैं, ये तो व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन है। और वो कहते हैं, इस दुनिया में व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन के अलावा कोई भी क्रिएचर इतना ज्यादा टेरिफाइंग और डेडली ऑरा रिलीज नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि चीफ की ये बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि मुयान सिर्फ अपने व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन के ओरा से ही सामने वाले नाइटमेयर डीमन को जान से मार डालता है। नाइटमेयर डीमन के मरने की वजह से वैंग भी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। मुयान की बॉडी से अभी भी व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन का बहुत सारा डेडली ओरा निकल रहा था, जिसे देखते हुए लॉर्ड काओ खुश होते हुए कहते हैं, मुयान तुमने अपनी सारी सोल पावर यूज कर ली है और अब तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें इस व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को फीड करना होगा तो तब तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगी और तुम्हें अपनी खुद की स्पिरिट को इसे खिलाना होगा और तब तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसकी ये सारी बात सुनकर मुयान खड़े होते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ये होने से पहले तुम जहन्नम में होगे। ये कहते साथ ही मुयान अपने व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन के ओरा से लॉर्ड काओ के ऊपर भी हमला कर देता है और हम देखते हैं कि इसकी वजह से लॉर्ड काओ की भी बुरी हालत हो चुकी थी। आसपास बैठी सभी ऑडियंस और सभी लोग ये देखकर हैरान हो चुके थे कि ये कर क्या रहा है। हम देखते हैं कि लॉर्ड काओ मुयान के इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं और जोर जोर से चीख रहे थे और साथ ही साथ वो मुयान से कहते हैं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ साथ उन्होंने थोड़ी देर में अपने आप को मुयान के हमले से बचा लिया था और फिर वो अपने सबसे खतरनाक सोल पैट को बाहर निकालते हैं, जो कि एक आइस फिनिक्स था। जैसे वो फिनिक्स बैटल ग्राउंड में आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा हैवी एनर्जी शॉकवेव्स निकल रही थी कि वो आसपास बैठे हुए लोगों को बुरी तरह से इफेक्ट कर रही थी। इस फिनिक्स बीस्ट का ऑरा कितना ज्यादा टेरिफाइंग था ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसकी ऑरा के रिलीज होने की वजह से वहां आसपास मौजूद लोगों के लिए खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखकर चीफ लॉर्ड काओ पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम पागल हो चुके हो, ये सब अभी रोक दो। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं, उसके पास व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो इसे सपोर्ट कर रहा है। हम देखते हैं कि चीफ की बातों का लॉर्ड काओजी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो अपने फिनिक्स बीस्ट से कहते हैं, इसे जान से मार डालो।
फिनिक्स भी अपने मास्टर की बात मानते हुए सीधा तेजी के साथ मुयान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जबकि हम देखते हैं कि मुयान भी डटकर इसके सामने खड़ा हुआ था। और फिर इसी के साथ ये फिनिक्स आकर मुयान के साथ जोर के साथ टकराता है और वहां पर चारों तरफ डस्ट ही डस्ट फैल गई थी। थोड़ी देर बाद जैसे वो डस्ट खत्म होती है तो हम देखते हैं कि व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन ने मुयान के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। उस व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को बैटलफील्ड में अपनी आंखों के सामने देखकर लॉर्ड काओयू और चीफ दोनों की हालत पतली हो गई थी, जबकि हम देखते हैं कि व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन अपने सामने उस फिनिक्स बीस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो फिनिक्स वहीं पर जान से मारा गया था। कि तभी इतने में मास्टर जिया भी अपने फ्लाइंग बीस्ट पर बैठकर वहां पर आ गए थे, जो वहां पर आते ही काओजी से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़के को कुछ मत करना और इसे व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को ग्रो करने दो। मास्टर जिया की देखकर काओजी बहुत ज्यादा डर गया था और अपने घुटनों पर आते हुए कहता है, लॉर्ड जिया, इसकी सोल पावर उसे फीड करने के लिए इनफ नहीं है, मैं तो बस आपको इसे खत्म करने में हेल्प कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपनी गर्दन भी नीचे झुका लेता है, जिस पर मास्टर जिया कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। ये भी देखा कि कैसे तुम इस पर अपनी मेंटल सप्रेशन यूज कर रहे थे ताकि वो अपने सोल पेट को वापस ना बुला सके। उनके मुंह से ये बात सुनकर काओजी और भी बुरी तरह से डर गया था और वो फौरन उनके सामने माफी मांगने लगता है, माय लॉर्ड, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे बख्श दो। तो इस पर मास्टर जिया उसे सजा के तौर पर डेविल्स आइलैंड पर भेज देते हैं। और ये डेविल्स आइलैंड क्या है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में मालूम हो जाएगा। सोल्जर्स काओजी को उठाकर ले जाने लगते हैं, जबकि काओजी अभी भी मास्टर जिया से माफिया मांग रहा था। अब ये सब हो जाने के बाद मास्टर जिया बैटलफील्ड में मुयान के पास आते और अपने व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को अपने पास वापस रख लेते हैं और फिर मुयान से कहते हैं, तुम्हारी सर्वाइव करने की विल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेयर है, आखिर तुम्हारा इस बेकार सी जिंदगी पर गिव अप ना करने का रीजन क्या है। अब इससे पहले कि मुयान उनसे कुछ कह पाता कि तभी वो वहां पर बेहोश हो गया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जिया के साथ नाइटमेयर पैलेस की प्रिंसेस भी आई हुई थी, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगा। वो भी मुयान की इतनी बुरी हालत को देख रही थी कि बेचारे ने क्या हाल बना रखा है अपना। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या प्रिंसेस मुयान की हेल्प करेंगी या नहीं।